में तरमीम करना आइन की खिलाफ वर्जी है तो अल्लाह ही मालिक है, थोड़ा सा आइन पढ़ लिया करें। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई, कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट भी किया। बिल वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने पेश किया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हम चाहते हैं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, आइन पढ़ लिया करें, तरमीम लाना क्या गैर आइनी है। बिल में दोहरी शहरियत के हामिल शहरियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने की तरामीम भी शामिल। बैलेट सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट से होने चाहिए। ये समझते हैं कि ये आज भी डी चौक के कंटेनर पे खड़े होकर हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए मतानत की जरूरत होती है, सब्र की जरूरत होती है, बर्दाश्त की जरूरत होती है। ये तहरीक इंसाफ की असेंबली नहीं, हमें बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून के अहसन इकबाल की कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत चलाने के लिए सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। इस हुकूमत के जहन से डी चौक का कंटेनर नहीं निकला। हमारे दौर में अपोजिशन रहनुमा 2 घंटे बोलते थे, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, फ़ोन का ड्रामा रचाया जाता है। सबको मालूम है कितने फ़ोन जाली और कितने असल थे। स्पीकर असद कैसर बोले, मैंने सबको मेरिट पर सुना, हाउस को कानून के मुताबिक चलाता हूं। एहसन इकबाल, सी पैक के पीछे ना छुपें। वफाकी वजीर मुराद सईद का ऑपोजिशन को जवाब। कहा, सवालात उठाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। अगर ये सच्चे थे तो अदालत से क्यों भागे थे। ऑपोजिशन अरकान का मुराद सईद की तकरीर के दौरान शोर शराबा, गो मुराद गो की नारेबाजी। मुराद सईद को बार बार तकरीर रोकना पड़ी। सेनेट इंतखाबात में पीटीआई के टिकट मेरिट पर देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले, सेनेट में कानून साजी को समझने वाले लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। सेनेट इंतखाबात में पैसा इस्तेमाल करने वालों की हर तरह से हौसला शिकनी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि रेफरेंस पर अदालती राय हतमी फैसला नहीं होगी, हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती तो मसला क्या है। पहले दिन से मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। वोट फरोख्त करने के शवाहिद पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। अटॉर्नी जनरल का एतराफ कि इसकी मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, अवाम का मुल्क है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद। इजलास में बरस पड़े वज़ीर आज़म का चेयरमैन FBR पर बरहमी का इजहार। कहा, वो दौर गया जब इशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुँचती थी। दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल मालिकान का क्यों नहीं। चेयरमैन FBR बताएं, 15 दिन में काम क्यों नहीं हो सका। वज़ीर आज़म का शुगर फैक्ट्रीज के बाहर कैमरे न लगाने पर भी खफगी का इजहार। कहा, बर वक्त काम मुकम्मल ना हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। सबसे बड़े हीरो हैं इस कोरोना के खिलाफ, वो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। कौम सारी उनकी एहसानमंद है। उन्हीं के साथ आज ये तमाम पाकिस्तान के इलाकों में इफ्तिताह हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज। इस्लामाबाद में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी जल्द आना शुरू हो जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जान खतरे में डालकर काम किया, कौम उनकी एहसानमंद है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, चीन से आने वाली वैक्सीन की अफादियत 86% तक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस साल के आखिर तक वैक्सीन मुल्क की 70% आबादी तक पहुँच जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक, 1384 नए केसेस भी रिपोर्ट।
चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में कौमी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी में वज़ीर आला ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। लाहौर में उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में 2 डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई गई। दूसरे मरहले में बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुश्किल हालात में साथ देने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत और चीन के मशकूर हैं। बलूचिस्तान में मुहिम का आगाज वज़ीर आला जाम कमाल ने किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के मामले का नोटिस ले लिया। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। क्या वज़ीर आज़म का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक है? अगर तरक्याती फंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करूंगा, अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस अखबारी खबर पढ़ लिया। 2 रुकनी बेंच ने समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ कुर्सी से उठकर रोस्टम पर आ गए। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाने दिया जाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जमानत पर होते तो ठीक था, अभी आप कस्टडी में हैं, अभी आपको ये सहूलत नहीं मिल सकती, ये कानूनी तकाजा है, आपका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। आपको मेडिकल रिपोर्ट पर कोई एतराज तो नहीं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। रिमार्क्स में कहा कि आप मेडिकल रिपोर्ट को जाली तो नहीं कह रहे। माजी में तो ऐसा भी हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट को गलत करार दिया गया। सवाल अब यह होना चाहिए कि पिटिशनर जमानत के बाद कहीं बाहर तो नहीं चला जाएगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की मामले को पार्लियामेंट में हल करने की हिदायत। कहा, पहले पार्लियामेंट के फोरम पर तनाज़ा हल करने की कोशिश करें, हल ना होने की सूरत में अदालत से रुजू करें। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले, बार बार स्पीकर को लिखने के बावजूद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। स्पीकर साहब बात नहीं सुन रहे तो किधर जाएं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम फोरम्स को इस्तेमाल करें, फिर हमारे पास आएं और मुतमईन करें। मरियम नवाज की बात उनकी पार्टी के लोग नहीं मानते। नून लीगी अरकान इस्तीफे देकर मुकर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बातचीत। मजीद कहा, सेनेट इलेक्शन इस्लाहात ना करने से ऑपोजिशन एक्सपोज होगी। वज़ीर आज़म की मुस्ताफ़ी होने की ऑफर ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद में जमाते इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खिताब में कहा कि कश्मीर से मुतल्लिक सियासी जमातें मिलकर मुतफ़िका लाहे अमल बनाएं। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा, हमें बहस की बजाय कश्मीर में लगी आग बुझानी चाहिए। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक बोले, मकबूजा कश्मीर एक जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब किया। मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ बोले, मगरबी मीडिया भी आज कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है। खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शहरी की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का एक्शन। वज़ीर आज़म का कंधों पर लकड़ियाँ ले जाने वाली ख़वातीन, बुजुर्ग और शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का हुक्म। रेड जोन के अतराफ कच्ची बस्ती के गरीब मकीनों के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म के अहकामात पर CDA का फौरी एक्शन। कच्ची बस्ती के मकीनों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया करने का आगाज़ कर दिया गया।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख्वाजा सराओं के लिए कोटा मुख्तस न होने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा सरा फैजुल्लाह को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी। अदालत का ख्वाजा सरा फैजुल्लाह को PPSC लेक्चर की नशिस्त के लिए दोबारा दरखास्त जमा करवाने का हुक्म। आगाज में आपको बताएं, 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन, ओपन बैलेटिंग और दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम शामिल की गई हैं। वजीर कानून फारूक नसीम ने पेश किया। 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन, ओपन बैलेटिंग, दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम इसमें शामिल हैं। बिल वजीर कानून फारूक नसीम ने पेश किया। ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी देखने में आई। आइन पढ़ लिया करें, तरमीम लाना क्या गैर आईनी है? चाहते हैं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट हो, ये कहना था वजीर कानून फारूक नसीम का। 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। सेनेट इलेक्शन, ओपन बैलेटिंग, दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम इसमें शामिल है। अपोजिशन अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असेंबली में आती है। अब अपोजिशन के मुताबिक हाउस नहीं चलेगा। माजी में सेनेट इंतखाबात में मेंबरान को भेड़ और बकरियों की तरह खरीदा जाता था, ये कहा गया मुराद सईद की जानिब से। आज कौमी असेंबली के इजलास में उन्होंने इजहार ख्याल किया और कहा कि अब अपोजिशन के मुताबिक हाउस नहीं चलेगा। मुराद सईद की जानिब से मजीद कहा गया, माजी में सेनेट इंतखाबात में मेंबरान को भेड़ और बकरियों की तरह खरीदा जाता था। दफन किया जाए। हम चाहते हैं कि जिस तरह के ये सेनेट में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और सेनेट को ये पैसे पे MPs भेड़ बकरियों की तरह खरीदते हैं, ये सिलसिला बंद हो। यहाँ पे ओपन बैलेट हो, सबके सामने वोट दिया जाए कि जो चांगा मांगा की सियासत है उसको दफन किया जाए। ये क्यों सपोर्ट नहीं करते? इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि जिस तरह इनके लीडर ने लूटा, जिस तरह इन्होंने खुद लूटा, उसी तरह ये कब्जा माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा। मौजूदा हुकूमत के जहन से डी चौक का कंटेनर नहीं निकला। हुकूमत चलाने के लिए सब्र और बर्दाश्त की जरूरत होती है। मुस्लिम लीग नून के हसन इकबाल की कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमारे दौर में ऑपोजिशन रहनुमा 2 घंटे बोलते थे। मौजूदा हुकूमत के जहन से डी चौक का कंटेनर नहीं निकला, ये कहना था हसन इकबाल का। मजीद ये कहा कि हुकूमत चलाने के लिए सब्र और बर्दाश्त की जरूरत होती है। सुनकर ये समझते हैं कि ये आज भी डी चौक के कंटेनर पे खड़े होकर हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए मतानत की जरूरत होती है, सब्र की जरूरत होती है, बर्दाश्त की जरूरत होती है। ऑपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत पे तनकीद करे। हुकूमत का काम होता है कि उस तनकीद को सुनकर इस्लाह करे और अगर ये हुक्मरानी करना चाहते हैं तो उस तनकीद की हिद्दत को कम करने के लिए उस पर पानी छिड़कें। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, अवाम का है। वजीर आजम की शुगर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद इजलास में गुफ्तगू और कहा कि वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुंचती थी। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, अवाम का है। वजीर आजम इमरान खान का यह भी कहना था कि वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुंचती थी। वजीर आजम इमरान खान का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल्स मालिकान का क्यों नहीं, ये सवाल उठाया गया। शुगर फैक्ट्रियों के बाहर कैमरे ना लगने पर वजीर आजम चेयरमैन FBR पर बरहम भी हुए और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बर वक्त काम मुकम्मल ना हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है सेनेट इंतखाबात में PTI के टिकट मेरिट पर देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास आज हुआ। सेनेट इंतखाबात में PTI के टिकट मेरिट पर देंगे, ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। आज इजलास में उन्होंने कहा सेनेट में कानून साजी को समझने वाले लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए।